फलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशविशाखं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की शुद्ध सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अंतरंग तपों का वर्णन कर रहे हैं और अंतरंग तपों में स्वाध्याय नाम का तप है। स्वाध्याय करना तप है। स्वाध्याय जो व्यक्ति करता है उसकी 5 इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और 5 इंद्रियां जब स्थिर होती हैं तो उसके कर्मों की नजरा प्रारंभ हो जाती है। इन इंद्रियों को ही तो वश में करना है, इनको ही स्थिर करना है, क्योंकि यह चंचल इंद्रियां जितना जितना घूमती हैं उतना उतना कर्म बंद होता है। शरीर भरे स्थिर बैठा रहे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर स्थिर बैठा रहता है और मन सारे संसार में घूम के आ जाता है। और जब मन जाता है तो मजा आता है। पदम भाई, मन ही तो संसार में घूम घूम के कमाई कर रहा है। तन से अंकेश भाई, तन से तुम जितनी कमाई नहीं करते हो उससे कई गुनी कमाई तुम्हारा मन शांति से बैठे बैठे कर लेता है। तन से कितना कमाओगे? 12 घंटे, 15 घंटे, और बहुत से बहुत बेचारा लोभी होगा तो 20 घंटे। मनसुखलाल जी, 4 घंटे उसको छोड़ने ही पड़ेंगे। कितना लोभी हो, कितना कंजूस हो, लेकिन वह कितना सोचे कि मैं 24 घंटे कमाई करूं, लेकिन नहीं कर सकता। प्रीतेश भाई, सत्य है कि नहीं? प्रतीक, 24 घंटे में कमाई करूं, 24 घंटे में कमाई करूं, और शरीर को आदेश दे कि हे शरीर तू कमाई कर, लग काम में, लेकिन शरीर तुम्हारी बात मानेगा तो अधिक से अधिक 20 घंटे मान सकता है, लेकिन 4 घंटे शरीर को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तुम जबरदस्ती भी लगाओगे तो वह बैठा बैठा भी सो जाएगा, खड़ा खड़ा भी सो जाएगा, चलते चलते सो जाएगा, नहीं मानेगा। 20 घंटे अधिक से अधिक तुम्हारा शरीर कमाई कर सकता है, लेकिन मन जो है हितेश मुंगानिया, मन जो है 24 घंटे कमाता है। 1 मिनट भी छोड़ता नहीं है। 1 मिनट शांति से बैठ जाए, ऐसा 1 मिनट शांति से नहीं बैठता है। तेरा शरीर भी सो जाता है लेकिन मन नहीं सोता। वो गाय वाली अम्मा कहाँ है? यहाँ है। वो बोल रही थी, बोले महाराज जैसा दिन में विचार करते हैं तो सपने कैसे आते हैं? क्यों आ रहे सपने?
मुंसुखलाल जी, क्यों आ रहे सपने? वो मन जो है वो कमाई कर रहा है, मन जो है वो कमाई कर रहा है, और इतनी कमा कमा करके तुम्हारे लिए रख रहा है कि हे जीव, तन का कमाया तू इसी भाव में खाएगा, और इसी भाव में भी नहीं खा पाए, हो सकता है कम पड़ जाए, लेकिन मन का कमाया भाव भाव में खाए। एक भाव में नहीं, एक भाव में नहीं, भाव भाव में खाएगा, और भाव भाव में भी कितने साल तक? तो अनंत सालों तक खाएगा। प्रवीण भाई, समझ में आ रहा क्या? हाँ, मन की कमाई, एक तो शरीर की कमाई और दूसरी मन की कमाई। और शरीर मात्र का ही कमा पाता है जितना तेरे पुण्य का उदय होगा, लेकिन मन के लिए रिंकेश भाई, मन के लिए पुण्य पाप की आवश्यकता नहीं है। शरीर के लिए पुण्य पाप की आवश्यकता है। शरीर से तू उतना ही कमाएगा जितना तेरा पुण्य का उदय होगा, उतना ही कमाएगा जितना तेरे पाप का उदय होगा। लेकिन मन कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं अहिंद्रिय हूं। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और एक अहिम इंद्रिय, 5 इंद्रियां, एक अहिम इंद्रिय, 16 स्वर्ग तक इंद्र है और इंद्र सभा है, लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर सब अहिम इंद्र है। अहिम इंद्र मतलब सेठ जी साहब, अहिम इंद्र मतलब राजा नहीं पता। प्रतीक भाई, अहिमेंद्र मतलब नहीं पता। अहिमेंद्र मतलब अहिमेंद्र, मैं स्वयं इंद्र हूँ, मैं राजा प्रजा नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का मानने वाला नहीं हूँ, मैं स्वयं समर्थ हूँ, स्वयं राजा हूँ, उसको बोला जाता है अहिमेंद्र। तुम्हारी 5 इंद्रियां तो पराधीन है। सत्य है कि नहीं मुकेश गांधी? 5 इंद्रियां पराधीन है, मैं भी बेचारा पराधीन हूँ। श्रीपाल वगैरिया जैसा देवी कहेगी वैसा वैसा करना पड़ेगा। भले बाजार में दिखता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन करवाती कौन है? ऐसे ही होता कि नहीं होता? उसने बोल दिया कि 1 किलो टमाटर लाना, तो कितने ले जाओगे? 1 किलो पूरे ले जाएंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसने बोला 1 किलो सेब लाना, तो 1 किलो सेब ले जाएंगे। मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं, जैसा जैसा वहां से ऑर्डर मिलेगा वैसा वैसा मुझे करना है। मैं मात्र क्या हूँ? एक निमित्त हूँ, बाहर दिख रहा हूँ, लेकिन करवाने वाला कोई दूसरा है। और जो करवाने वाला होता है उसको बोला जाता है अहिमिंद्र। निमेश भाई, नरेंद्र मोदी अभी वहां बैठा बैठा इतना सा आदेश निकाल दे कि आज से 500 के नोट बंद है। अब निवेश भाई तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बैंक में जमा करोगे तो पहले जो रखे हुए हैं ना वो सब निकालोगे कि नहीं? सारी अलमारियां, सारी तिजोरी सब छान मारेंगे, जितने 500 के नोट रखे हैं वो सारे निकाल निकाल करके उनको बैंक में ले जाओ। हे जीव, उसने वहां बैठे बैठे मात्र अपनी जबान ही तो हिलाई। सही है कि नहीं? उसने वहां कुर्सी पे बैठे बैठे
अपनी जवान ही तो हिलाई और उसकी जवान हिलाने मात्र से सारे देश में खलबली मच गई। सारे देश के लोग परवीन भाइयों का वक्त काम में लग गए, फ्री बैठे थे, सब काम में लग गए। इसको बोला जाता है राजा अहिमिंद्र। वो एक प्रधानमंत्री वहां बैठे बैठे आदेश निकालता है और सारे देश में खलबली मच जाती है। तो ऐसे मेरा मन जो है क्या है, अहिमिंद्री मन जो है, 5 इंद्रियां तो नौकर है। हित भाई समझ में आ रहा? खड़े तो हो जाओ। अब तुम खड़े खड़े सबको देखो कौन सो रहा है। वो बोल रहा था, बोले महाराज तुम बोलते रहते सब सोते रहते। जीव एक सो जाए तो गारंटी हमारी, एक सो जाए तो गारंटी हमारी, एक नहीं सो सकता। देखो तुम खड़े होके, ठीक है? नहीं लेंगे, चलो ठीक है। हाँ जीव तुम फोन ले लो, ठीक है ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम फोन में फोटो खींचो, एक सो रहा होता। जीव नहीं सो सकता, अंदर से बेचारा हिल जाता है सोता हुआ। यदि रात भर से भी नहीं सोया हो तो इस सभा में तो सो ही नहीं सकता, नींद आई हुई भी हो जाएगी। ये जीव 5 इंद्रियां जो है वो तुम्हारी नौकर है, और इन 5 इंद्रियों का जो इंद्र है, अहिमिंद्र है, वो कौन है? तो वह तुम्हारा मन है। और वह अहिमिंद्र जो कहता है कि हे जीव तू शरीर से कितना कमाएगा और कितने दिन तेरा चलेगा, लेकिन मन का कमाया हुआ अनंत काल, एक काल नहीं अनंत काल तक तेरे मन की कमाई चलती है। और वह मन जो है वह 24 घंटे कमाता है। वो आगे गाय वाली अम्मा से पूछो, गाय वाली अम्मा आज किसके सपने आए थे? देखो नींद ही आई नहीं। महाराज आज तो नींद ही खत्म हो गई। क्यों हो गई नींद खत्म? क्योंकि वह मन जो था कमाई कर रहा था। श्रीपाल भाई तुम्हारी तो दुकान काहे की है? गाड़ियों की है, ठीक है ना? अब इन अरविंद कावत से पूछो, अरविंद भाई किराने की दुकान है, नींद कितने बजे आती है? 9 बजे आती है। सत्य है। तो 9 बजे नींद क्यों आती है? क्योंकि 9 बजे जो है ना ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, और जब ग्राहक आना बंद हो जाते हैं तो फिर मन जो है मैं शांत बैठ जाता हूँ, शांत बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। क्योंकि मेरी आदत पड़ी है कोई ना कोई आना चाहिए, या तो ग्राहक आना चाहिए या नींद आना चाहिए। जब तक ग्राहक आता है तब तक नींद नहीं आती है, कोसों दूर होती है, लेकिन जब ग्राहक बंद हो जाता है तो मुझे नींद आ जाती है। तो इस मन रूपी दुकान में जब बड़े बड़े ग्राहक आते हैं तो नींद नहीं आती है, और जब बड़े ग्राहक आना बंद हो जाते हैं तो बेचारा नींद में भी छोटे छोटे ग्राहकों को बुलाता रहता है। 24 घंटे इसका व्यापार चालू है, 1 मिनट भी बंद नहीं, 1 सेकंड भी बंद नहीं है। 24 घंटे मन की दुकान चल रही है। और यह मन कितना कमाता है? प्रवीण भाई तन का कमाया यही तिजोरी में बंद रह जाएगा, लेकिन मन इतना ईमानदार है कि वो साथ में लेके जाता है। चलो ले चलो, 1 रुपए भी 1% भी किसी दूसरे के लिए छोड़ता नहीं है। मैंने जितना कमाया है वो सारा मैं साथ में ले जाऊंगा, और भाव
कि खाऊंगा। मन कितना कमाता निमेश भाई? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना कमाता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। एक सागर कितना बड़ा है मेरे भाई? कितना बड़ा है? सब बताया, तुम लोग भूल जाते हैं। वो कहा है सुमती लाल जी कोठारी, एक सागर कितना बड़ा है? 12 लाख किलोमीटर का बल है। एक सागर कितना बड़ा है? तो बोले 12 लाख किलोमीटर का। अब तुमसे कोई पूछे सुमती लाल जी तुम्हारी देवी के कितने पैर? तो बोलना 4 पैर। पूछा क्या जा रहा है और उत्तर क्या दे रहे हैं? हे जीव, समय नहीं पूछ रहे हम, जो है ना उसका वजन वेग द्रव्य पूछ रहे। एक सागर कितना बड़ा है? 4 पल्ले के बराबर। जी किसने पढ़ाया तुम्हें? मनसुख लाल जी। देखिए वो सामने बैठे ना तो खुलासा हो गया। तो तुमने यहाँ बैठी तो बोल दिया, मैंने मना कर दी। अब तुम यहाँ से कहीं धरियाबाद गए, फिर वहां पे ऐसा बोला, फिर किसने पढ़ाया? तो बोले मनसुख लाल जी ने। 4 पल्ले नहीं होते, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल होते। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल होते हैं, और एक पल में कितने साल होते हैं? असंख्यात वर्षों का एक पल होता है। लगाओ हिसाब किताब। असंख्यात वर्ष एक पल में, और 10 कोड़ा कोड़ी पल एक सागर में, और मन ने कमाई करी कितने? तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। तुम कमा सकते क्या इतना श्रीपाल वगैरिया? इतना कमा सकते कि नहीं? हे जीव, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मन के पास तुम्हारी इतनी ताकत है कि मनुष्य भाव मिल गया। और मनुष्य भाव को तुम बोलते हैं अरविंद भाई, आज तुम यहाँ पर वचन सुनने क्यों बैठे? मन को शांत करने के लिए कि अभी सीजन कमजोर है? मन को शांत करने के लिए कि अभी सीजन कमजोर है, इसलिए महाराज मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। और जैसे ही सीजन चालू होगा तो प्रवचन तो जो है ना एक तरफी धरे, अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो मन एक का ही सुन सकता है, या तो ग्राहक की सुनेगा या महाराज की सुनेगा। तो ग्राहक की जब सुनने तुम बैठेगा तो फिर यहाँ की बात तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए हे जीव समझ बात को, इस मन ने जो है 24 घंटे कमाई की है, और 24 घंटे बेचारा कमाने में लगा है। और ये मनुष्य भाव जो है ये कमाने का सीजन है। रजनीश वगैरह, मनुष्य भाव जो है वो कमाई का सीजन है। इस मनुष्य भाव में जीव क्या करता है? तो इस मनुष्य भाव में कमाई करता है, और चारों गति में जाकर के बैठे बैठे खाता है। और इस मात्र देखो वो तो कितनी सागरों पर्यंत की आयु सुरेश भाई, सागरों पर्यंत की आयु, और मनुष्य भाव की कितनी? तो 10-50 साल की आयु। लेकिन इस 50 साल में वह इतना कमाता है कि सागरों पर्यंत भी खत्म नहीं होता है। सारे सागरों पर्यंत भटक भटक करके और बेचारा खाता रहता है, फिर भी कम नहीं पड़ता है। तो इस मनुष्य भाव में सीजन है। लोकेश भाई कमा लो। लोकेश भाई कमाई कर लो।
महाराज चल ही रही, 24 घंटे चल रही, 1 मिनट क्या 24 घंटे में कमाई करने में लगा हूँ। इसलिए मन जो है शांत नहीं बैठता है। मन कहाँ शांत बैठता है? तो जहाँ तुम्हारी लगन लग जाए वहां तेरा मन शांत बैठेगा। वो लगन नहीं लगी है तो मन शांत रहने वाला नहीं है। तो आचार्य स्वाध्याय तप की चर्चा कर रहे कि हे जीव, इस स्वाध्याय तप में लगन को लगा। एक बार लगन लग जाए, एक बार लगन लग जाए फिर तू यहाँ वहां भटकेगा नहीं। लेकिन जब तक लगन नहीं लगी है तब तक तू संसार में भटकता रहेगा। अल्पेश भाई कोठारी, लगन लग गई, लगन लग गई किसमें? किसमें? महाराज अभी तो देवी में लगन लगी। और देखो वो प्रमाणित है ना, देखो क्या नाम तुम्हारा, सुमती लाल जी कोठारी, तुमने इस अरविंद क्या नाम है अल्पेश की लगन लिखवाई थी कि नहीं? अल्पेश की लगन लिखवाई थी कि नहीं? और जिस दिन से अल्पेश की लगन लिखी गई उस दिन से अल्पेश का मन जो है वो स्थिर हो गया। अल्पेश भाई, जब तक तुम्हारी लगन नहीं लिखी गई थी तब तक बेचारा संसार में भटक रहा था और संसार की देवियों को देख रहा था, जी अच्छी है कि नहीं है, जी हमारे लायक है कि नहीं है, और सारे संसार में देख रहा था। लेकिन जिस दिन लगन लिखी गई क्या हुआ? जिस दिन लगन लिखी गई, जिस दिन लगन लिखी गई उसी दिन से उसने अपना मन एक देवी में स्थिर कर लिया। मेरी लगन इसके साथ लिखी गई और मुझे इसके साथ रहना है। और संसार की सब छोड़ करके उसके साथ उसने लगन लगा ली और आज तक लगी हुई। और लगन नहीं लगी जाए, लिखी जाए और फिर जाओ तो बोलो संदीप गांधी तुम्हारी लिखी गई, लिखी गई। हे जीव, सब लिखवा के बैठे हैं, सब बेचारे अपनी अपनी लगन लिखवा के बैठे हैं। मेरी लगन किसके साथ लगी है? मैंने कागज पे वो अरविंद भाई है ना वो सील लगा दी। अरविंद भाई समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष है, सही है कि नहीं? अरविंद भाई को सारे समाज में जिसके साथ लगन लगेगी, जिसके साथ लगन लिखी जाएगी तो उस कागज पे मोहर अरविंद कागज की होगी। और जब तक इनकी मोहर नहीं होगी वो लगन जो है सही नहीं मानी जाएगी। सत्य है कि नहीं अरविंद भाई? तो समझो मेरी बात कि हे जीव, प्रत्येक आदमी अपनी अपनी लगन लगाए बैठा है और जहां जिसने अपनी लगन लगा ली वहां से 1 इंच भी हिलता नहीं है, दिखता नहीं है और सर्वस्व उसको सौंप देता है। पदम भाई, घर की चाबियां कहाँ है? घर की चाबी कहाँ है? अब देखो बता, हम मंगा थोड़ी रहे हैं, तो पूछ रहे हैं। उसको क्या लग रहा है कि महाराज मंगा रहे हैं। पदम भाई, घर की चाबियां कहाँ है? देखो नहीं बोल रहा है। अब बोल रही ना, बोले क्यों? अब वो निमेश पंडित जी चले जाए उठाने के लिए। तो घर की चाबियां कहाँ है? हे जीव, जिससे मेरी लगन लगी थी उसको मैंने सारे घर की चाबियां सौंप दी। घर की चाबी उसके पास है, तिजोरी की चाबी उसके पास है, जमीन जायदाद की चाबी उसके पास है। हे पदम भाई, पड़ोसी की देवी को सौंपना एक दिन सुनो हमारी बात, एक दिन वह सारी चाबियां लेकर के पड़ोसी की देवी को सौंप दो।
बोलो सौंपोगे? हाँ ना तो बोलो, देखो बेचारा शर्मा राजे से स्त्री हो। बोलो ना पदम भाई, सौंपोगे? नहीं सौंपोगे? तो चलो उसको नहीं सौंपो, एक काम करो, सारी चाबियां लेकर के अपनी सासू माँ को दे देना। जी नहीं सौंपेंगे, मेरा रिश्तेदार है लेकिन उसको मैं चाबियां नहीं सौंपूंगा। किसको सौंपूंगा? जिससे मेरी लगन लगी है, जिससे मेरी लगन लिखी है, उसको मैं सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। और सर्वस्व अर्पण करने के बाद भी शांति से बैठता। टेंशन होती क्या? संदीप गांधी, तुम्हारी चाबियां कहाँ हैं? कहाँ है? देवी के पास। तुम्हें यहाँ आकुलता नहीं हो रही? जी कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि मेरा मन जो है वो संतुष्ट है। मेरी उसमें लगन ऐसी लगी है कि मैं अपने आप पे तो अविश्वास कर दूं, लेकिन उसके साथ अविश्वास मेरा किंचित नहीं है। मेरी उसके साथ लगन लग गई, मैंने सारा जीवन अर्पण कर दिया। तो ऐसे है जीव जिसकी स्वाध्याय के प्रति लगन लग जाए। मुंशीलाल जी, जब तक लगन नहीं लगेगी तब तक यदि तुम काम नहीं करोगे तो वह काम जो है वो इलीगल होगा, लीगल नहीं होगा। संदीप भाई समझो बात को, जब तक तुम्हारी देवी के साथ लगन नहीं लिखी गई थी और हाथ पकड़ के घूमते तो संसार क्या कहता? संसार क्या कहता? बदमाश है, चोर है, उचक्का है, बदमाश है। सारे जितने आरोप है ना वो तेरे ऊपर लग जाते। और जब लगन लिखी गई, अब किसी में ताकत है कि मेरे ऊपर आरोप लगा के दिखा सके। तो ऐसे है मनसुखलाल जी, जब तक स्वाध्याय में लगन नहीं लगी तब तक बैठ करके नींद आती है, आलस आता है, मन नहीं लगता। लेकिन जिस दिन लगन लग जाए उसके बाद कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, मात्र सतर्क होकर के ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे बेचारा वो किसान आषाढ़ के महीने में बादलों को देखने बैठता है। देखा कभी अतुल भाई? तुम तो जाते हो गाँव नहीं करने, जाते हो, किसानों को देखते कि नहीं? कैसे बैठते, कैसे बैठते हैं? आषाढ़ का महीना है, फसल बो दी है और बादल काले काले आ रहे हैं, कैसी दृष्टि से देखेगा? सारा ध्यान वहां लगा करके कि यह जो बादल है ना, यह बादल नहीं है, ये अमृत का पुंज है, क्योंकि इन्हीं बादलों के ऊपर मेरी सारी जीवन जो है, साल भर की कमाई निर्भर है। तो ऐसे है जीव, जब स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय होता है तो सारे भव की कमाई उसी समय, भव की कमाई, भव की कमाई। आज तक बिना स्वाध्याय के किसी का कल्याण हुआ नहीं, और भविष्य में कभी, बोलो ना मनसुखलाल जी, बिना स्वाध्याय के न आज तक किसी का कल्याण हुआ है और ना भविष्य में किसी का होगा। क्योंकि बिना ज्ञान के बेचारा यहाँ के वहां भटकता ही रहेगा जब तक उसको सत्य का निर्णय नहीं होगा। और जिस दिन उसकी इसमें लगन लग जाए और नहीं हो विश्वास, तो उस कौंडेश ग्वाले से पूछ लो। ग्वाला था, क्या करता था? क्या करता था? गाय चराता था। और हम क्या करते हैं? कभी भगाते हैं। हम
क्या कहते हैं, वो गायों को भगाता था और हम कौवे को भगाते हैं, तो उसकी और हमारी एक सी कहानी है, लेकिन उसकी लगन लगी थी कहाँ, तो स्वाध्याय में, ग्रंथ में, शास्त्र में एक ग्रंथ उसको मिल गया। ये जीव अरविंद भाई, इन ग्रंथों को कांखरी में मत दबाया कर। इन ग्रंथों को तू वेद के जैसे ऐसे लटका के मत ले जाया कर। वह ग्रंथ भी तूने कांखरी में दबा लिया, वह तेरे अनंत पाप के बंध का साधन बन गया। तू ग्रंथ को घुटनों के सामने, घुटनों के साथ लटका के ले जा रहा है, वह तेरे अनंत कर्मों के बंध का साधन हो गया। वह ग्रंथ मिल जाए तो ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसे अंधे को रत्न मिल गए हो। ये अंदर की भक्ति। उस ग्वाले को एक शास्त्र मिल गया, अब क्या करोगे सुनतीलाल जी? एक शास्त्र मिल जाए तो क्या करोगे? स्वाध्याय कर। अभी हम दे रहे, आ जाना हमारे पास, ठीक है? हे जीव, देखो ऐसे जीव मिल तो जाए सिंधु शरीफ भाई, ऐसे जीव मिल जाए। ऐसे जीव मिलना दुर्लभ है जो आतुर रहते हैं कि मुझे शास्त्र मिल जाए तो मैं स्वाध्याय कर लूं। ऐसे जीव बड़े बिरले हैं। सुनतीलाल जी, तुम बिरले आदमी, ठीक है? शास्त्र मिल जाए तो मैं स्वाध्याय करूं। उस ग्वाले को एक शास्त्र मिल गया, लेकिन ग्वाला जो था वह अनभिज्ञ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी शास्त्र के प्रति भक्ति थी। वह शास्त्र जो था उसने एक कोटर में जमा के रख दिया, कल मैं जल्दी आऊंगा और यह शास्त्र किसी मुनिराज को भेंट कर। महान ग्रंथ है। अब मैं तो अनपढ़ हूं, जानता नहीं पढ़ के, लेकिन जो जानता है उनके हाथों में मैं भेंट करूंगा। इसका सही उपयोग हो जाए, इसका उपयोग जहां लगना है वहां यह पहुंच जाए, ऐसी उसकी भावना थी। और दूसरे दिन उस ग्वाले ने आकर के, अल्पेश भाई क्या किया? मुनिराज को एक मुनिराज उस जंगल में बैठे थे, उसने उस जंगल में मुनिराज को खोज करके और वह शास्त्र जो था उन मुनिराज को भेंट कर दिया। और भेंट करने के बाद उसको अनंत खुशी हुई, प्रसाद हुआ, उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और उस समय उसने इतना बंद किया कि मनुष्य आयु का बंद करके और अगले भाव में आचार्य कुंद बन गया। एक ग्वाला जो क्या करता था, गायों को भगाता था। तो हम भी तो ग्वाले ही है ना, हम कौवे भगाते हैं और वह गाय भगाता था, तो हमारे शाम समान ही वह है। तो हम जब वह ग्वाला कुंद बन सकता है, तो संदीप गांधी तुम भी भगवान महावीर बन सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, लगन लगनी चाहिए। बिना लगन के काम होने वाला नहीं है। शर्त एक है, मेरी ऐसे लगन लग जाए। और आचार्य यहाँ तक बोलते हैं कि यदि एक प्रकरण तुमने जान लिया, अब जानने के बाद मनसुख लाल जी समझो मेरी बात, जिसकी लगन लगी होगी उसको 3 काल में भी अहंकार नहीं आएगा। और अहंकार आ गया, इसका मतलब है तेरी लगन नहीं लगी है। अरविंद भाई तुमसे पूछे, बुरा तो नहीं लगेगा, तुम देवी के सामने कितना अहंकार करते हो? घर में देवी के सामने कितना अहंकार करते, जैसे तुम गांधी जी क्या बोल रहे थे ना, बर्तन फेंक देंगे, बोल रहे थे कि नहीं? तो बताओ, आज तक तुमने अपनी देवी से बोला
कि आज यदि अच्छा भोजन नहीं बनाया तो हम बर्तन फेंक देंगे। बोला बोला तुमने कभी? हाँ, हे जीव, मेरी वहां लगन लगी है, और वहां जहां लगन लगती है वहां अहंकार नहीं आता है, वहां क्रोध नहीं आता है। और ऐसी जिसकी स्वाध्याय में लगन लग जाए, और क्या 14 अंग का सारा द्वादशांग का पाठी भी हो जाए, लेकिन उसको अहंकार नहीं आएगा यदि लगन लगी होगी सच्ची तो। और यदि सच्ची लगन नहीं लगी होगी तो बेचारे को महान अहंकार आएगा, और महान अहंकार आकर के और बेचारा पाप का बंद करके नरक में चला जाए। मनसुखलाल जी, देखो तुम पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए, अब देखो एक 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 नियम ले लो कि महाराज मैं जीवन भर अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करूंगा। कितना ज्ञान हो जाए लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं करूंगा। मेरे सामने जो भी पढ़ने के लिए आएगा, जब तक शरीर की स्थिति रहेगी मैं सबको पढ़ाऊंगा। ये जीव, यदि ज्ञान होने के बाद बहुत सारे तो क्या होते ना कि ज्ञान होता इतना है और अहंकार होता है इतना है, मैं तो सब जानने लगा, मैं तो सब जान गया। तो हे जीव, वो जानना ही तुझे खा जाएगा, वह जानना ही शरीर को खाली, वह जानना ही तेरे लिए घातक बन जाएगा। बहुत सारे जैसे जी रजनीश वगैरह है ना, अब रजनीश वगैरह बोले महाराज मैं तो गाड़ी चलाना जानता हूँ, और ऐसी गाड़ी चलाता हूँ कि मेरे चारों टायर जो है वो आकाश में चलते हैं। सब तो गाड़ी चलाते जमीन में रोड पे, लेकिन मैं ऐसी गाड़ी चलाता हूँ कि आकाश में चलते हैं। और बेचारा अहंकार में भर गया और गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी जो थी वो 200 के पार कर गई। अब 200 के पार जैसे करी तो वह इसके कंट्रोल से, हे जीव क्यों घटी घटना? क्योंकि अहंकार आ गया ना। तो ऐसे जो व्यक्ति रात दिन स्वाध्याय करे, वो रात दिन स्वाध्याय करके और अहंकार में आ जाए कि मैं तो महापंडित, मैं महाज्ञानी, मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। हे जीव, तेरी गाड़ी 200 के पार कर गई, अब तेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। जबकि मनसुखलाल जी, स्वाध्याय जो है वह मन को कंट्रोल करने के लिए है। मन में चारों कषाय हैं, और चारों कषायों को कंट्रोल कौन करेगा? तो वह मन जो है ना, ज्ञान रूपी ड्राइवर ऐसा है कि वह गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। तेरे मन की गाड़ी संसार में भटकती है, यही तो चारित्र है। देखो तुम लोग संसार के चारित्र देखो, लेकिन कुंद स्वामी कहते हैं कि चारित्र का मतलब क्या? चारित्र का मतलब क्या? तो जो काम ड्राइवर का है वही काम चारित्र का है। तो जैसा ड्राइवर होता है वैसा ही चारित्र होता है। जब तक ड्राइवर की आवश्यकता क्या नाम तुम्हारा? मान जी, अब भूल जाते। देखो उम्र दोस्त नहीं देना, उम्र हो गई, उम्र के साथ भूल ही जाते। मान जी, ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर क्या करता है नहीं पता। हे जी, ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी चलाता है कि गाड़ी तो स्वयं चलती है? ड्राइवर के चलाने से गाड़ी चलती हो
तो फिर पेट्रोल नहीं डलाना, ड्राइवर को बैठा देना। बोलो, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हित भाई क्या करता है? ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, ऐसी किसी से नहीं कहना, वरना वो समझेगा कि ये तो पूरे मूर्ख चल रही है। ड्राइवर चलती हुई गाड़ी को ड्राइवर कंट्रोल करता है, कितनी चलाना है, कितनी कम करना है। चलती तो गाड़ी है, यदि गाड़ी ड्राइवर चलाने लगे, प्रीतेश भाई प्रतीक, हम याद बार बार हुआ जाता, ठीक है प्रतीक भाई, यदि गाड़ी सुनो, तुम अपनी फैक्ट्री कौन चलाता है? फैक्ट्री कौन चलाता है? तुम चलाते हो। यदि तुम फैक्ट्री चलाते हो तो फिर लाइट का कनेक्शन क्यों ले रखा? मैं फैक्ट्री चलाता हूं तो लाइट का कनेक्शन कटवा दो और फिर तुम फैक्ट्री चलाओ। हे जीव, मैं चलाने का करता नहीं हूं, मैं तो मात्र क्या करता हूं, अपने ज्ञान से उसके ऊपर कंट्रोल रखता हूं। कितना क्या उसमें होना है, कितना क्रेश बढ़ाना है, कितना एक्सीलेटर बढ़ाना है, कितना ब्रेक लगाना है, ये काम करता है कौन? ड्राइवर उसकी गति को पकड़े रहता है। वरना यदि गाड़ी ड्राइवर से चलती हो और बिना ड्राइवर के गाड़ी चले तो आज इससे क्या नाम उसका, सीतावत नरेश भाई, एक काम करना, गाड़ी स्टार्ट कर देना और एक्सीलेटर के ऊपर पत्थर रख देना और तुम बाहर आ जाना। गाड़ी चलेगी कि नहीं? गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी चलेगी ना, तो एक्सीलेटर दब रहा है तो गाड़ी चली जाएगी, लेकिन कहाँ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी यह मन रूपी गाड़ी जो है चलती है, और जिसको कंट्रोल जो करता है उसका नाम है चारित्र। मन शुक्ला जी, इस मन की गाड़ी को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है चारित्र। मन संसार में भटकता है, सब जगह जाता है। अब उन भानु भाई का कहाँ जा रहा है? कल यहाँ बैठे थे, आज वहां चले गए, अब परसों वहीं जंगला में से देखेंगे। अब सामने ही ना, तो सामने दिख रहा है, तो घर के बाहर कुर्सी डाल के, भानु भाई समझ में आ रहा कि नहीं? चारित्र क्या करता है? तो इस मन रूपी गाड़ी को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है चारित्र। और मन जो है 24 घंटे घूमता रहता है। तो जितना तेरा चारित्र प्रबल होगा उतना मन तेरा उतना कंट्रोल में रहेगा। और चारित्र, बिना चारित्र के जो बेचारा चल रहा है संसार में, वह बिना ड्राइवर की गाड़ी। प्रवीण भाई, बिना ड्राइवर के गाड़ी की क्या गति है? बिना ड्राइवर के गाड़ी की क्या गति है? हे जीव, कोई गति नहीं है। थोड़ी देर बाद कहीं टकराती मिलेगी और स्वाहा हो जाएगी। तो ऐसे है निमेश भाई, बिना चारित्र के जो जीवन जी रहा है, वह बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है, उसकी कोई गति नहीं है। कहीं नरक में डरी मिलेगी, कहीं निरोध में मिलेगी, कहीं त्रियंच गति में मिलेगी। इसलिए यदि तू चाहता है मेरी गाड़ी सुरक्षित रहे, अंकिश भाई गलत तो नहीं हो रहा? अब देखो, तुम तो बड़े पंडित हो, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में सबको समझाने जाते, तो गलत हो तो हमें भी समझा देना। हे जीव, बिना चारित्र के जिसका जीवन है, उसका जीवन बिना ड्राइवर की गाड़ी है, या तीनों चारों गति में कहीं भी आज नहीं तो कल
पड़ी हुई मिलेगी, उसके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। यदि तू चाहता है मेरी यह जीवन रूपी गाड़ी मोक्ष रूपी महल में जाए तो चारित्र रूपी ड्राइवर बैठालना पड़ेगा। हाँ जी भाई, सत्य है कि नहीं? यदि तू चाहता है मेरी गाड़ी मंजिल पर जाए तो तुझे अच्छे से अच्छा ड्राइवर उस गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। और यदि तू चाहता है कि यह मेरी गाड़ी, यह मेरी यात्रा मोक्ष रूपी महल को जाए तो इसके ऊपर चारित्र रूपी ड्राइवर बैठाना पड़ेगा। वह चारित्र रूपी ड्राइवर तेरा मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल रखेगा। लेकिन कंट्रोल नहीं है। अब कहां कहां जाता है श्रीपाल भाई, बताओ। संसार में महाराज हम तो स्टेर यहाँ बैठते हैं और मन 1 मिनट में जो है वो पीपल कूट मिलता है। सही है कि नहीं? 1 मिनट में कहीं वो राज समंदर चला जाता है और मन करने लगता है कि आज वहां एक खदान खरीद लो, एक माइंस ले लो और थोड़ी देर में सोना ले लो, चांदी ले लो, ऐसा खरीद लो, ऐसा बेच दो। बैठे बैठे देखो शरीर वही बैठा रहता है और मन जो है सारे संसार की यात्रा करके आ जाता है। शरीर जहां नहीं जा सकता वहां मन। दिनेश भाई क्या सोच रहे? बेचारे को भूख लग रही है। दिनेश क्या नाम, जोधावत, भूख लग रही है। दिनेश भाई शरीर यहीं बैठा रहेगा और मन जो है घर में जाकर के मक्का की रोटी और उड़द की दाल, कौन सी दाल वगैरह जो है ना, खा करके आ जाता है, तन यहीं बैठा रहता है। इसलिए इस जीवन में सबसे ज्यादा कोई कमाई करता है तो वह कौन है? तो वह तुम्हारा मन है जो संसार में भटक भटक के और सब जगह कमाई करता है। और इस मन की लगन इस शास्त्र से लगा दो तो कमाई बंद हो जाएगी। मन की लगन स्वाध्याय से लगा दे, मन की लगन स्वाध्याय में लगा देगा, ये संसार की कमाई तेरी बंद हो जाएगी और मोक्ष रूपी कमाई प्रारंभ हो जाएगी। और जब तक मन की लगन अल्पेश भाई देवी में लगी रहेगी, देखो लगन तो एक ही जगह लगेगी कृतेश भाई, या तो यहाँ लगाओ या वहां लगाओ। पूंजी सीमित है, पूंजी उतना ही है अरविंद भाई, या तो पीपलकूट में मकान ले लो या घाटन में ले लो। पूंजी सीमित है, एक ही जगह ले सकते हो। तो ऐसे लगन जो है निमेश भाई एक ही जगह लग सकती है, या तो देवी में लगा दो या शास्त्र में लगा दो, धर्म में लगा दो, एक ही जगह लगेगी। ऐसा 3 काल में संभव नहीं कि देवी में भी लगाए रहे और धर्म में भी लगाए। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? एक ही जगह लगन लगेगी। इसलिए जब तक देवी में लगी, इसलिए पूर्व काल का इतिहास भी उठा के देख लो, जितने भी मोक्ष गए उन्होंने देवी की लगन छुड़ाई। पहले छुड़ाई की नहीं, बोलो अरविंद भाई। देवी की लगन जो लिखी थी उस लगन को फाड़ के फेंका और उससे लगन छुड़ाई। और जब उनकी लगन वो सांसें छूटी और फिर यहाँ पर आकर के लगी, और जैसे ही लगन लगी तो निकट भाव में मोक्ष हो गया। लेकिन जब तक लगन नहीं लगेगी महेश सेठ, ना बच्चे काम में आएंगे ना देवी काम में आएगी। उनसे तो कितनी लगन लगा ले, इससे लगन लगानी पड़ेगी। और जब इससे लगन लगेगी तेरी प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ेगी और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी और सारे कर्म तेरे झड़ जाएंगे, अनंत भाव की कमाई तेरी चली जाएगी और तू कंगाल हो जाएगा। भगवान बांसु पूज है ना, कंगाल हो गए। बांसु पूज भगवान क्या हुआ?
कंगाल हो गए जैसे ही उन्होंने शास्त्र से लगन लगाई, जैसे ही उनकी चारित्र से लगन लगी और उनके कर्म जो थे सारे फिरना प्रारंभ हो गए और वांशपुर भगवान कंगाल हो गए। जैसे ही कंगाल हुए तो माला माल हो गए। कंगाल तो होनी पड़ेगा, जब तक तुम्हारी संसार में लगन लगी है तब तक तुम कर्मों से कंगाल होने वाला नहीं है। संसार की लगन तेरी छूट जाएगी तो तुम फिर मोक्ष रूपी महल में बैठ करके माला माल हो जाएगा। इसलिए सुनील कोठारी लगन लगा ले, एक बार लगा ले। स्वाध्याय महान तप है और इस स्वाध्याय तप से इसकी लगन लग जाए, और वो स्वाध्याय इसलिए नहीं, दूसरे को कराने के लिए नहीं, स्वा के कल्याण के लिए। अब कीर्तिश भाई पंडित बन जाए तो सारे संसार को जहां भी कोई मिल गया तो सबको पढ़ाते फिरो। हे जीव, स्वाध्याय स्वा का कल्याण हो वह तो स्वाध्याय है, और जिसको तू दूसरे को अपनी होशियारी बताता फिरे वह स्वाध्याय नहीं है, वह तेरा शत्रु है। इसलिए स्वा के कल्याण के लिए विनोद भाई सेठ, विनोदी नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा? क्या आ रहा, क्या आ रहा? उस देवी की लगन मिटानी पड़ेगी, ठीक है ना? जब तक उस देवी से लगन लगी है तब तक सच्ची लगन यहाँ नहीं लगेगी। जब तू सारे संसार की लगन छोड़ देगा और फिर धर्म में सच्ची लगन लगा लेगा, तेरे कर्मों की निर्जरा झरझर झरझर ऐसी झड़ेगी जैसे वो बादल फट गए हो। दो बातें होती ना, एक तो पानी बरसता है और एक बादल फट जाते हैं। तो जब पानी बरसता है तो बूंदे बूंदे बरसती है, तो ऐसे मनसुख लाल जी घर में रह करके बूंदे बूंदे बरसती है। कर्मों की निर्जरा कितनी होती है, थोड़ी थोड़ी। और जब संसार सब छोड़ करके और तू मात्र इससे लगन अपनी लगा लेता है और सबको छोड़ देता है, तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कर्म रूपी बादल फट गए हो और झरझर करके कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन शर्त एक है, लगन लगानी पड़ेगी। बिना लगन लगाए मनसुख लाल जी मुंगाड़िया, बिना लगन लगाए कभी भी मेरा काम होने वाला नहीं है। वो लुक छिपके करोगे। तुम्हारी देवी से लगन लिखी कि नहीं लिखी? चली गई वो तो, राज लगन भी लिखी थी लेकिन वो चली गई। लेकिन मेरे अंदर की लगन आज भी लिखी है। हे जीव, हे जीव, जब तक देवी से लगन लगाई और नहीं लगाई तो तू लिव लुक के छिप करके मिलेगा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मिलेगा, लेकिन वो चोरी छिप के मिलेगा। लेकिन जब लगन लिखी जाती है तो खुले दिल से मिलता है। ऐसे जिस दिन तेरी शास्त्र से लगन लिखी जाएगी, 24 घंटे तू सिद्धों से बातें करेगा, अपनी आत्मा में लीन रहेगा। लेकिन लगन लिखानी पड़ेगी। बोली शांतिनाथ भगवान की। याद